असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की महाराष्ट्र में मान्यता रद्द कर दी गई है, जिसके बाद एमआईएम महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकेगी। एआईएमआईएम ने पिछले साल राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों में हिस्सा लिया था, लेकिन जरूरी दस्तावेज जमा न करने के कारण इसके जो सदस्यता है उसे रद्द कर दिया गया है। राज्य चुनाव आयोग ने कहा है कि पार्टी को कई नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन इसमें टैक्स रिटर्न्स या ऑडिट रिपोर्ट्स जमा नहीं कराई गई। ओवैसी की पार्टी भी अपनी गलती मान रही है और इस फैसले पर पुनर्विचार के लिए चुनाव आयोग से मांग कर रही है। एमआईएम ने महाराष्ट्र में 2014 के विधानसभा चुनावों में 2 सीटों पर जीत हासिल की थी और नांदेड़ तथा औरंगाबाद निगम चुनावों में भी उसके उम्मीदवार जीते थे। मैं इस बात का इकरार करता हूं कि हकीकत यह है कि थोड़ी लैप्सेस हमारे तरफ से हुई है और जो शोकॉज नोटिस हमको मिली थी 1.5 महीना पहले, उसमें हमने इस बात का जिक्र किया और स्टेट इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र से हमने ये रिक्वेस्ट की कि हमारे इन लैप्सेस को आप कंडोन कीजिए और हमने दोबारा उन तमाम चीज़ों का जिसको हमको देना था हमने दिया उनको। मगर मैं समझता हूँ कि शायद थोड़ा देर हो गई थी, तो हम दोबारा महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, अपील करेंगे और हम उनको तयख़ुन देंगे रिटर्न में कि जो नॉर्म्स हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमको करना चाहिए, हम करेंगे। और मैंने ये समझता कि इससे हमको इलेक्शन लड़ने में कोई रुकावट होगी। एसपी नेता असीम वकार ने एमआईएम की मान्यता रद्द होने पर पार्टी को नसीहत दी है। वकार ने कहा कि पार्टी को अपने दस्तावेजों को दुरुस्त रखना चाहिए। कि जो कानूनी प्रक्रिया हमारे देश की है, उस सिस्टम से अगर कोई भी हटेगा तो कार्रवाई तो उसके खिलाफ होगी। और मैं समझता हूं कि मान्यता जो रद्द हुई है उसके पीछे रीजन दिया गया है, मैं देख रहा था, और वैसी को चाहिए कि अपने दस्तावेज दुरुस्त रखा करें, क्योंकि दस्तावेज दुरुस्त रखेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एमआईएम पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर पार्टी चलानी है तो नियम कानून का पालन भी करना चाहिए। हिसाब किताब देना चाहिए, अकाउंट ऑडिट करना चाहिए। अगर जो दल इस तरह का काम नहीं करते तो इलेक्शन कमीशन के कानून के तहत उनकी मान्यता रद्द होती है। हमें लगता है एमआईएम भी उन 191 दलों में से एक है। अगर किसी को भारत के राजनीतिक परिस्थिति में राजनीतिक दल को बनाना है, चलाना है, तो नियमों का पालन करना पड़ेगा।